नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों की जीपीएस से होगी निगरानी, गाड़ियों की हर गतिविधि पर निर्वाचन आयोग की रहेगी नजर। ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह सहित 4 आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश, पूछताछ के लिए 5 दिनों के मिले रिमांड। बोकारो के पिंडराजोड़ा में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी में मजिस्ट्रेट सहित कई घायल। रामगढ़ के बड़काकाना में झड़प में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का अंगरक्षक घायल। और पलामू, देवघर समेत राज्य के 6 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने लू से बचाव के लिए जारी किया परामर्श। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से निगरानी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। चुनाव के दौरान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक ईवीएम और निर्वाचन कर्मियों के आवागमन पर नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि गाड़ी मालिक की आमतौर पर भुगतान को लेकर शिकायत रहती थी, जिसे दूर करने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीपीएस सिस्टम से गाड़ियों की हर गतिविधि पर आयोग की नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में झारखंड से सटे बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में मतदान होगा। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इस चरण में 13 मई को झारखंड समेत 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 संसदीय सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। झारखंड की इन चारों सीटों पर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के लिए तैयारियों की जानकारी दी। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि इस सीट के लिए 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र में समय सारणी है इस प्रकार है। बजट अधिसूचना दी थी 18 अप्रैल 2024 यानी कि आज। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक है। समय 11 बजे से 3 बजे तक। स्क्रूटनी की तिथि 26 अप्रैल 2024। नाम वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल 2024। मतदान की तिथि 13 मई 2024। समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 4 जून 2024। ये समय सारणी है जिसके अनुसार संसदीय क्षेत्र 10 सिंहभूम के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया की जानी है। झारखंड की इन 4 सीटों में 3 सीटें सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि पलामू अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। बता दें कि एनडीए तथा इंडी गठबंधन ने चारों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में आज ईवीएम में डाले गए वोटों की वीवीपैट की पर्चियों के साथ 100% पुष्टि करने से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स एडीआर और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एडीआर की याचिका पर निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वीवीपैट के साथ ईवीएम में डाले गए वोटों की पुष्टि करना कठिन है। इससे पहले मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान पत्रों के दौर पर वापस लौटने के विचार को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ईवीएम मशीन सही परिणाम देती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लगभग 8 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रिया रंजन सहाय को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने अदालत से चारों से पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड का आग्रह किया। सुनवाई के बाद अदालत ने चारों को 5 दिन के रिमांड की अनुमति दे दी है। बता दें कि बड़गाई अंचल की लगभग 8 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े के इस मामले में ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं अंतु तिर्की समेत चारों आरोपियों को मंगलवार को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारा बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सरायकेला खरसावां जिले में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर विशेष तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला विधानसभा क्षेत्र एवं खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खरसावां विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में एक एवं खरसावां विधानसभा क्षेत्र में कुचाई के जमरों में 2 यूनिक मतदान केंद्र होंगे, जहां सरलता पूर्वक मतदान को लेकर सभी व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र दिव्यांग मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। जामताड़ा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं युवा मतदाताओं को मतदान के महत्व को समझाते हुए मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में रामनवमी का त्योहार कल धूमधाम से मनाया गया। उधर जामताड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सरायकेला खरसावां जिले में रामनवमी का विसर्जन जुलूस आज निकाला जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से सभी जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और ड्रोन कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस को लेकर जिले की 6 सड़कों पर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के जाला गांव में कल रात रामनवमी जुलूस पर पथराव में दंडाधिकारी अमृत टोपनो, एक पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रामनवमी जुलूस को एक धार्मिक स्थल के पास से रोके जाने के बाद विवाद हो गया। वहीं जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर जाला गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने वहां धारा 144 लगा दी है। पुलिस ने पूरे गांव में फ्लैग मार्च किया है। वहीं प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बैठकर मामला शांत कराया। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में कल रात रामनवमी जुलूस के दौरान माइक को लेकर 2 दलों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई झड़प में पूजा करने पहुंची बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के अंगरक्षक भी घायल हो गए। इसे लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने बरकाकाना थाना में मामला दर्ज कराया है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं अगले 3 दिनों के अंदर रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार जाने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने संताल और कोल्हान प्रमंडल में कल से 3 दिनों तक हीट स्ट्रोक चलने की चेतावनी दी है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से परामर्श जारी कर दिन के 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक धूप में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, जबकि गर्मी से बचाव के लिए ज्यादा पानी पीने सहित कई परामर्श जारी किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल अहमदाबाद में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में चुनावी ड्यूटी में लगे वाहनों की जीपीएस से होगी निगरानी। गाड़ियों की हर गतिविधि पर निर्वाचन आयोग की रहेगी नजर। ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह सहित 4 आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में किया पेश। पूछताछ के लिए 5 दिनों की मिली रिमांड। बोकारो के पिंडराजोरा में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी में मजिस्ट्रेट सहित कई घायल। रामगढ़ के बड़काकाना में झड़प में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद का अंगरक्षक घायल। और पलामू, देवघर समेत राज्य के 6 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग ने लू से बचाव के लिए जारी किया परामर्श। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।